Assalamu alaikum, myself Rehan Owaisi. Welcome back to my channel. Let's learn and speak English easily with me for beginners. So let's start our today's topic, and that is तो आज हम सीखने जा रहे हैं सिचुएशन सेंटेंस को। सिचुएशन सेंटेंस मतलब वो सिचुएशंस होती हैं जो कि माजी में हो चुकी होती हैं और जिनको हम प्रेजेंट में अपने बताने जा रहे होते हैं। तो हम अपनी मूड या फीलिंग या सिचुएशन का जिस अंदाज में बताते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस डाले हैं, आई डिडंट मीन टू, आई वॉज अबाउट टू या आई यूज्ड टू। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम इनका इस्तेमाल होता है, क्या इनके मायने हैं और किस तरह हम इन्हें इन सेंटेंस में यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा पहला सिचुएशन सेंटेंस है आई वॉज अबाउट टू, यानी कि मैं करने वाला था। कोई भी काम जिसको आप करने वाले थे, सोचने वाले थे, बोलने वाले थे, वट एवर, तो आप उसको जब नहीं कर पाए होते हैं और फिर अगले को बता रहे होते हैं, तो आप अपने सेंटेंस को इस तरह स्टार्ट करते हैं। तो आगे आप उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप चाहें तो अपना एक्शन यानी कि वर्ब डाल के उसको स्टॉप कर सकते हैं, या चाहे तो आप अपनी मज़ीद बात को बढ़ा के इसको आगे वर्ब के बाद अपनी मज़ीद बात भी कह सकते हैं। तो आइए हम कुछ इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पढ़ते हैं। नंबर 1 है आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं दूध का एक ग्लास लेने वाला था। आई वॉज अबाउट टू फिनिश अ बर्गर, मैं बर्गर ख़त्म करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू शट द डोर, वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था। दे वर अबाउट टू क्रॉस द वॉल, वो दीवार को पार करने ही वाले थे। तो आपने देखा कि जहाँ पे काम होते होते रुक गया, तो उस बात को जब आपने आगे अपने हाल में किसी को बताया या बताने लगे, तो आपने वर्ड यूज़ किया आई, वी, ही, जो भी हो, और आगे वॉज अबाउट टू। तो यहाँ आपको पता है कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में भी आती है, इंटरोगेटिव में भी आती है, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, सब में आती है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बयान कर देती हूँ। जैसे कि नेगेटिव में आप वॉज के बाद नॉट लगा देंगे तो ये इनकार हो जाएगा, जैसे कि आई वॉजंट या फिर आई वॉज नॉट अबाउट टू कॉल यू। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में आपने बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है और बाकी सब सेम टू सेम, यानी कि वॉज आई अबाउट टू कॉल यू। और इसके बाद कंफर्मेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, यानी कि wasn't I about to call you। या फिर आप इसको दूसरे अंदाज में भी बता सकते हैं was I not about to call you, यानी कि क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाला था। यहाँ पे जब सिंगुलर की बात कर रहे होंगे तो हम आई की जगह ही, शी, इट, नेम भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम प्लूरल में आएंगे तो हमें प्लूरल का रूल पता है कि दे और वी के साथ हम वर लगा देंगे, यानी कि वॉज को चेंज करके हम वर में डाल देंगे। बाकी हम अपने सारे सेंटेंस को वहीं रखेंगे, यानी कि हम अगर किसी और के रेफरेंस से बात कर रहे होंगे तो ही, शी, इट, नेम में जाएगा। और जब हम लोग एक से ज़्यादा लोगों के रेफरेंस से बात कर रहे होंगे तो हम वे और दे लगा के साथ में हम लगा देंगे वर, और बाकी हमारे सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं होगा। Our next situation sentence is didn't mean to, यानी कि वो मतलब नहीं था, वैसा इरादा नहीं था या मकसद नहीं था वगैरह। तो जब भी हम लोग अपनी किसी बात में इस तरह का तस्करा करते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, अगर वर्ब में ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म है कहानी, वरना हम आगे ऑब्जेक्ट अपने अल्फाज में इस्तेमाल कर लेते हैं। और सब्जेक्ट में हम आई की जगह ही, शी, इट, नेम, दे कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी और के बिहाफ में बात करते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। So number 1 is I didn't mean to insult you, मेरा तुम्हें इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। She didn't mean to hurt your feelings, उसका मकसद तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। He didn't mean to say those things, वो ये बातें कहना नहीं चाहता था। We didn't mean to embarrass you, हमारा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। He didn't mean to be so rude, उनका मकसद इतना बदतमीज होना नहीं था। He didn't mean to scare you, वो तुम्हें डराना नहीं चाहता था। He didn't mean to make you confused, मैं तुम्हें confused नहीं करना चाहती थी। He didn't mean to bother you, वो तुम्हें तंग करना नहीं चाहता था। We didn't mean to hit him, हम उसे मारना नहीं चाहते थे। I didn't mean to make her cry, उसका मकसद उसे रुलाना नहीं था। I didn't mean to surprise them, मेरा मकसद इनको हैरान करना नहीं था। कि आपने देखा कि ये नेगेटिव यानी कि इनकारिया सेंटेंसेस है, जिसमें हम किसी की कोई चाहत नहीं थी या हमारी चाहत नहीं थी या किसी और का मकसद नहीं था, इसको हमने बयान करना था, तो हमने डिडंट मीन का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट के साथ।
जब हम अपनी ही बात को सवालिया में लेकर आते हैं यानी कि इंटेरोगेटिव में, तो हम सिर्फ नॉट को बताते हैं, डिड को सब्जेक्ट की जगह डालते हैं और सब्जेक्ट को डिड की जगह डाल के बाकी सारा हमारा सेंटेंस वही होता है। कन्फर्मेटिव में हमने डिड के साथ नॉट लगाना होता है या फिर सब्जेक्ट के आगे नॉट लगाना होता है और आगे हमारा वही सेम सेंटेंस बन जाता है। लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव में डालते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद सिर्फ डिड लिख देते हैं, यानी कि मेरा ये मकसद था, मेरा वो इरादा था, आई डिड मीन टू, दैट्स इट। हमारे सिचुएशन वर्ड्स हैं यूज टू, यानी कि वो काम या वो आदतें जो आप पहले किया करते थे, वो चीज़ें जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब हाल में नहीं कर रहे और आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप अपने सेंटेंस में यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। ये बात है, यूज टू के साथ सब्जेक्ट टू जो होता है, अगर आप अपनी बात करेंगे तो आप आई लगा देंगे, आप किसी और की बात करेंगे तो ही शी इट नेम लगाएंगे। तो चूँकि यूज टू जो है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो बी और दे भी इसी के साथ यूज होगा। ये इसके कुछ सिंपल सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। आई यूज टू बी क्रेजी अबाउट सोडा बट नाउ आई डोंट केयर फॉर इट। मैं सोडा का शौकीन था पागलपन के हद तक, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं, यानी कि अब मुझे इसका शौक नहीं। वी यूज टू ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स एवरी ईयर व्हेन आई वाज चाइल्ड। हम हर साल अमेरिका जाते थे जब हम बच्चे थे। नेगेटिव, he didn't used to play video games, now he does, यानी कि वो पहले वीडियो गेम्स नहीं खेलता था पर अब खेलता है। I didn't used to like seafood but now I do, मुझे पहले सी फूड पसंद नहीं था पर अब है। इंटेरोगेटिव में did you used to prepare the dinner more often, क्या आप रात का खाना ज्यादा कसरत से तैयार करती थी। Why did you used to smoke a lot, आप सिगरेट नोशी इतनी ज्यादा क्यों करते थे। I used to recite the Holy Quran daily, मुझे कुरान पाक रोज़ाना पढ़ने की आदत थी। I used to live in Canada, मैं कनाडा में रहती थी। I used to like vegetables, मुझे सब्जियां पसंद थी। I used to develop websites, मैं वेबसाइट्स बनाती थी। I used to work as a sales girl, मैं सेल्स गर्ल के तौर पे काम किया करती थी। I used to play football with the team, मैं टीम के साथ फुटबॉल खेला करती थी। I used to go there every evening, मैं वहाँ हर शाम जाया करती थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।